कैसे बनेगा स्ट्रेंजर थिंग मनी हाइस्ट जैसा कुछ? ब्रेकिंग बैड इंडिया में नेटफ्लिक्स की 2025 की लिस्ट उठा के देख लो, हिंदी सीरीज मूवीज की। आप जैसा कोई कौन प्रोड्यूसर है? तो करण जौहर। आज तक करण जौहर ने कुछ ऐसा बनाया जो नेशनली इंटरनेशनली एक्लेम हुआ हो? बंदा काम चलाओ फिल्म्स बना के बड़ा बना है, तो ग्रेट फिल्म्स बनाने की अकल कहां से आ जाएगी उसके अंदर? और आप जैसा कोई का प्रोमो उठा के देख लो, एक सुपरफिशियल प्रोमो, बड़ी एज का आदमी, छोटी एज की लड़की। ठीक है, नेटफ्लिक्स पर आएगी तो देख लेंगे, बोरिंग लगी तो थोड़ी बहुत देख के बंद भी कर देंगे। क्यूट गर्ल, नर्डी बॉय, बन सकती है रोम-कॉम। अब धूमधाम का ट्रेलर उठा के देख लो। आदित्य धर इस फिल्म के प्रोड्यूसर, साथ राइटर भी हैं और उनकी बीबी यामी गौतम फिल्म की हीरोइन है। डायलॉग डिलीवरी देख लो बंदे की, फिर खुद ही अंदाजा लगा लो कि स्ट्रेंजर थिंग जैसा हम इंडियंस कब बना पाएंगे। सनी हमारी जान खतरे में और गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। प्रोड्यूसर को अपनी बीबी को काम देने से फुर्सत मिले तब ना। अच्छी एक्टिंग क्या होती है, बीबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी क्या है ये भी सुन लो। नई सुहागरात टाइप का कुछ है और मियाँ बीबी के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। कितनी 30 मार कहानी है सोचो। ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिन। अभी कुछ दिनों पहले बैड एस रवि कुमार हीरा चुरा रहा था, अब सैफ भी। फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है ये भी सुन लो। सिद्धार्थ आनंद बड़े आदमी हैं। 200-300 करोड़ से कम बजट की फिल्म नहीं है तो खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सैफ का करियर कुछ तो निकले घिसी पिटी कहानी पर फिल्म बना के। अब सैफ की मार्केट वैल्यू इतनी तो है नहीं कि सोलो एक्टर बन के आए और डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्म खरीदने के पीछे पड़ जाए, तो कचरा बेचने के लिए नेटफ्लिक्स है ना। सिद्धार्थ आनंद ने जो फिल्म्स बनाई हैं वो है फाइटर, सलाम, नमस्ते, तारम पम, वॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी की सारी चुराई हुई कहानियां। तो बोलो, चुराई हुई कहानियों पर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा बना सकता है सिद्धार्थ आनंद जैसा कोई सो कॉल्ड बड़ा प्रोड्यूसर? बंदा नेटफ्लिक्स पर बना रहा है नेटफ्लिक्स को। नादानिया की बात कर लेते हैं। फिर से प्रोड्यूसर करण जौहर और सैफ के बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म की कहानी भी सुन लो। एक रिच लड़की ओवर अचीवर लड़के को, मतलब दबंग टाइप कुछ को, अपना नकली बॉयफ्रेंड बना लेती है। द प्लान गेट्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन रियल फीलिंग डेवलप। वाह साहब, ये तो पहली बार सोचा गया है। अब आते हैं टेस्ट पर, जिसमें आर माधवन किरदार निभाते हुए दिख रहे हैं। घूम फिर के वही गिने चुने पावरफुल लोग नेटफ्लिक्स पर दिखते हैं जो सदियों से घिसी पिटी फिल्म बनाते आ रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पर आपको। जब वेब सीरीज का दौर इंडिया में कुछ साल पहले शुरू हुआ तो वो वाकई इंडियन कमर्शियल सिनेमा से अलग था, अच्छा था, एंटरटेनिंग था। जैसे पंचायत, पिक्चर्स, मिर्जापुर, पाताल लोक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा लगता है अब नेटफ्लिक्स इंडिया कुछ लोगों के हाथ बिक गया है, या ये कह लीजिए कि गुलाम हो गया, कुछ पावरफुल फिल्मी लोगों की गोदी में बैठ गया है। और नेटफ्लिक्स तो केवल एग्जाम्पल है। अमेजॉन, एमएक्स प्लेयर, जितने भी बड़े बड़े ओटीटी पोर्टल हैं, आप उनके इंडियन कंटेंट को हटा के देखें तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग, स्क्विड गेम्स जैसे कमाल का कंटेंट मिलता है। पर इन्हीं पोर्टल्स का इंडियन कंटेंट बिलो एवरेज से भी बिलो एवरेज है। अब सवाल उठता है कि क्यों है कंटेंट बिलो से बिलो एवरेज? उसका जवाब है कि इन ओटीटी पोर्टल्स में काम करने वाले लोग, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, क्रिएटिव हेड्स, उन्हीं टीवी चैनल, प्रोडक्शन हाउसेस से आते हैं जो अब तक आपको टीवी और फिल्म्स में कचरा परोस रहे थे। उनकी क्रिएटिविटी किस गर्त में है ये हम सबको पता है। तो जब ये लोग नेटफ्लिक्स जैसे पोर्टल्स में जाएंगे तो कंटेंट ऑसम कैसे हो सकता है? नेपोटिज्म और साइकोफेंसी तो वैसे भी चरम पर है ही।